बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल गार्डन साथ बहू का। आपकी दोस्त आयशा यज़दानी और मेरी प्यारी प्यारी क्यूट सी बहू अरीबा उमर, हम दोनों की तरफ से बहुत सारी मोहब्बत भरा सलाम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों बच्चों, आज है आपका दिन हमारे गार्डन में हमारे साथ, क्योंकि हमारे गार्डन का स्लोगन है जुड़े रहिए सबके साथ। तो हमें अपने बच्चों के साथ भी जुड़ना है, जो हमारे गार्डन के, हमारे लाइव गार्डन के प्यारे प्यारे से फूल हैं, नन्हे नन्हे से फूल हैं, कलियां हैं। तो हमने इनको भी इंजॉयमेंट देनी है, एक अच्छे रोशन माहौल के साथ, एक अच्छे क्या कहना चाहिए कि प्योरीफाइड माहौल के साथ अपने बच्चों को देना है, ताकि वो बच्चे गार्डन से भी इंजॉय करते रहें और साथ साथ हमारी कहानी भी सुनते रहें। सैटरडे और संडे अपने बच्चों के लिए रखा है हमने। ये देखें बच्चों, अच्छे लग रहे हैं ना पौधे भी। तो करते हैं अपनी कहानी का आगाज़। आज की कहानी का उन्वान है नागराजा। एक होते हैं नागराजा। तो अच्छा, नागराजा मतलब जैसे जो होते हैं ना एनाकोंडा, वो होते हैं। अब वो हो जाते हैं, एक आम वो कहावत मशहूर है, एक आम कॉन्सेप्ट है कि जो 100 साल की हो जाते हैं ना, तो वो अपनी जिन्स चेंज कर देते हैं, वो इंसानों के रूप में भी आ जाते हैं। तो वो नागराजा वही होते हैं, अपनी बस्ती के वो बादशाह होते हैं, राजा होते हैं मतलब, और अपनी सल्तनत में रह रहे होते हैं। लेकिन किसी बात पे ना उनको अपनी मम्मा पे गुस्सा आ जाता है, दोनों माँ बेटों की लड़ाई हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, वो अपना महल छोड़ के ना और इंसानों की बस्ती के अंदर आ जाते हैं। इंसानों की बस्ती में आ जाते हैं और वहाँ पे इंसान का रूप धार के और वहाँ पे किसी शहजादी से शादी कर लेते हैं, वहाँ रहने लग जाते हैं उनके साथ। अब कुछ दिनों बाद उनकी मम्मा का जब गुस्सा उतरता है ना, तो दायरे बेटे की याद आती है, अपने बेटे की याद आती है, तो वो उसको बुलाना चाहती हैं। अब वो कहती हैं किस तरह ढूंढवाऊँ उसको, कैसे तलाश करवाऊँ उसको। तो वो कोई चालाक किस्म की ख़वातीन होती है ना, उनको उजरत पे वो लेती हैं, कहती हैं जाओ तुम ढूंढ के आओ उनको, नागराजा को ढूंढ के लेके आओ और बोलो तुम्हारी मम्मा की नाराज़गी ख़त्म हो गई है, अब आप अपने घर पे वापस आ जाओ। उनको ये तो नहीं पता होता ना कि वो शादी भी कर चुके हैं वहाँ पर इंसानों के रूप के अंदर आके। तो अब वो जो चालाक ख़वातीन होती हैं, वो जाती हैं उसका रूप धार के, कंघियाँ सुइयाँ बेचने वाली। पहले तो मतलब ये बड़े बड़े पहले ज़माने के अंदर इतने बड़े बड़े बाज़ार नहीं हुआ करते थे, शॉपिंग मॉल वगैरह, तो गली में ही बेचने के लिए ख़वातीन आया करती थी। ख़वातीन की चीज़ें ख़वातीन ही बेचने के लिए आया करती थी। तो आवाज़ लगाती हैं, देखें ये मेरा पोटैटो प्लांट है, तो आवाज़ लगाती हैं गली गली फिर के ना, कंघियाँ ले लो, सुइयाँ ले लो बादशाह दादी, नहीं लोगी तो पछताओगी बादशाह दादी। अब इसी बहाने से ना वो ख़वातीन उनको अपने घर के अंदर बुला लेती थी और वो ख़वातीन उनको अंदर बिठाती थी। अंदर बिठा के, पहले तो इस तरह चोरी डाकों का चांस नहीं होता था इतना ज़्यादा, तो अंदर बिठा लेती थी चाय पानी के बहाने, नमाज के बहाने, या वैसी बिठा के। तो फिर वो बातों बातों में अपनी बातें शुरू कर लेती थी, कहती थी कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं। ऐसा करते करते वो सबके घर में मतलब पटा के पूछती थी कि हाँ ये शहज़ादा हमारा कहाँ हो सकता है। करते करते वो बादशाह के उसके शहज़ादी के महल में पहुँच जाती हैं, आवाज़ लगाती हैं कंघियाँ ले लो, सुइयाँ ले लो बादशाह दादी, नहीं लोगी तो पछताओगी बादशाह दादी। अब अंदर से शहज़ादी की आवाज़ आती है कि क्यों पछताऊँगी, लाओ तुम मुझे कंघी सुई ला के दे दो। तो वो अंदर जाती है बहाने से जाके फिर उनसे पूछती हैं, कहती हैं कि आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया। वो कहती है मेरी शादी को 1 महीना हुआ है। और कहती हैं अच्छा, आपको अपने शौहर की ज़ात का पता है कि वो किस ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो कहती है नहीं, मुझे अपने शौहर की ज़ात का तो पता नहीं है, लेकिन वो किसी मुल्क के बादशाह हैं और अभी अभी मेरी शादी हुई है। तो कहती हैं आपके शौहर आपके साथ खाना खाते हैं। तो कहेंगी नहीं, वो तो खाना नहीं खाते, वो अलग प्लेट में खाते हैं, मैं अलग प्लेट में खाती हूँ। और कहती कभी आपने उनके गिलास में पानी पिया। कहेंगी नहीं, मैंने उनके गिलास में पानी भी नहीं पिया, इसलिए वो अलग अलग गिलास में पानी पीते हैं, मैं अलग गिलास में पानी पीती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो सांप था ना, तो उसका जहर लग जाता उसके ऊपर, तो इस वजह से वो अपनी बीवी को अपने गिलास में पानी नहीं पीने देता था। अब वो जो चालाक ख़वातीन होती है ना, वो तो इसीलिए तो पटा के पूछ रही होती हैं, वो समझ जाती हैं कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो कहती हैं अब आज जो ना जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे घर पे आए रात को, तो आप उससे उसकी ज़ात पूछना कि उसकी ज़ात क्या है, और ये भी पूछना कि ये भी कहना कि भाई मेरे साथ खाना खाओ, फरमाइश करना। कहती है अच्छा ठीक है, सही है। अब वो शाम को आती है
शाम को जब उनके शौहर के आने का टाइम होता है, नागराजा के आने का टाइम होता है, तो वो क्या करती हैं, पूरे महल में ना अंधेरा करके लेट जाती हैं, सर पे पट्टी बांध के। सर पे उनके पट्टी बंधी होती है, महल में अंधेरा होता है। अब वो नागराजा आके बोलते हैं, रानी रानी महलों में अंधेर क्यों? वो कहती है नहीं, मुझे अपनी ज़ात बता पहले। तो वो कहते हैं नहीं, मेरी ज़ात तो इंसानों वाली है, तुम मुझसे मेरी ज़ात मत पूछो, बस मैं इंसान ही हूँ तुम्हारी तरह से, और मैं तुम्हें खुश रखता हूँ, बस तुम इसी में खुश रहो। कहती नहीं, मुझे बस अपनी ज़ात बताओ पहले। जब वो बहुत मनाने की कोशिश करता है, वो नहीं मानती। उसके बाद वो क्या करता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी ज़ात बताता हूँ, और नदी पे चलते हैं। अब वो नदी पे लेके जाता है उसको, फिर उसके ना नदी के अंदर उतर जाता है। कहता है रानी रानी मेरे गिट्टे गिट्टे पानी आया, पाँव पे जो हमारे छोटा सा वो उठा होता है ना, उभार सा होता है, उसको गिट्टा बोलते हैं। तो वो कहता है रानी रानी मेरे गिट्टे गिट्टे पानी आया, मैं राजा बसर। कहती है नहीं, मुझे अपनी ज़ात बताओ। फिर वो थोड़ा सा उसके अंदर और चलता है आगे को, पानी के अंदर, उससे बोलता है रानी रानी मेरे पिंडी पिंडी पानी आया, मैं राजा बसर। कहती है नहीं, मुझे अपनी ज़ात बताओ। फिर वो थोड़ा सा और आगे चलता है, कहता है रानी रानी मेरे गोडे गोडे पानी आया, मैं राजा बसर। कहती नहीं, मुझे अपनी ज़ात बताओ। फिर थोड़ा सा और आगे चलता है, कहता है रानी रानी मेरी रान रान पानी आया, मैं राजा बसर। कहती नहीं, मुझे अपनी ज़ात बताओ। फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं वो, और आगे चलते हैं उनके पेट तक पानी आ जाता है। कहते हैं रानी रानी मेरे पेट पानी आया, मैं राजा बसर, यानी कि मैं राजा ही हूँ, और देखो मेरे पेट तक पानी आ चुका, अभी भी तुम बाद आ जाओ। लेकिन रानी बोलती है नहीं, मुझे आप अपनी ज़ात बताओ बस, मैं नहीं जानती कुछ भी। इसका भी थोड़ा सा और आगे चलते कहते रानी रानी मेरे सीने सीने पानी आया, मैं राजा बसर। कहती नहीं, मुझे अपनी ज़ात बताओ। फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं वो, कहते हैं रानी रानी मेरी गर्दन गर्दन पानी आया, मैं राजा बसर। कहती नहीं, मुझे अपनी ज़ात बताओ। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कहते हैं रानी रानी मेरे सर सर पानी आया, मैं राजा बसर। तो कहती है नहीं, मुझे अपनी ज़ात बताओ। उसके बाद दायरे सर तक पानी आ जाता है, उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। उसके बाद वो क्या करते हैं, दरिया उसके अंदर नदी के अंदर गोता लगाते हैं, डुबकी मार के जब वो सर अपना बाहर निकालते हैं, तो उसके बाद फिर वो नाग बन चुके होते हैं। नाग बन के वो अपना फन दिखाते हैं, उनको निकाल के लहराते हैं, कहते हैं देखो ये है मेरी ज़ात, अब तुमने देख लिया, तुम्हें तसल्ली हो गई मेरी ज़ात देख के, और अब तुम्हारा मेरा गुजारा नहीं है, क्योंकि तुमने मेरी ज़ात देख ली है, मुझे पहचान लिया है, तो जाहिर है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, अब मैं जा रहा हूँ। ये कह के उसने नदी के अंदर गोता लगाया और तैरता हुआ कहीं से कहीं चला गया वो। अब तो वो जो रानी थी वो बहुत परेशान हुई कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने ही हाथों से अपना घर तबाह कर लिया। वो नाग था या कुछ भी था, लेकिन था तो मेरा शौहर ना, हम साथ रह रहे थे। खैर वो रोती है, फिर उसके बाद नदी के किनारे किनारे चलना शुरू हो जाती है कि जहाँ मेरा शौहर गया ना, मैं भी वहीं जाऊँगी, भले मैं मर जाऊँ कुछ भी हो जाऊँ, लेकिन मैं वहीं जाऊँगी मैं। अब चलती रहती है। उसके बाद नदी के अंदर पहुँचती ना, देखती है कुछ ख़वातीन जो होती हैं वो वहाँ से नदी के अंदर से पानी भर रही होती हैं। तो पानी भरते भरते वो पूछती हैं कि ये आप पानी किस लिए लेके जा रही हो, सलाम दुआ करती हैं। कहती है पानी आप किस लिए लेके जा रही हैं? तो कहती हैं हमारा नाग राजा जो ना बहुत अरसे से हमसे बिछड़ा हुआ था, और पता नहीं किस औरत से उसने शादी कर ली थी, तो अब हम जो है ना अल्लाह अल्लाह करके वो हमारे पास वापस आया है, तो अब हम उसकी शादी कर रहे हैं, तो उसके नहाने के लिए हम पानी लेके जा रहे हैं। अब तो बेचारी और रोती है, कहती है मुझे भी ले चलो अपने उसमें बस्ती के अंदर। कहती नहीं, हम तुम्हें नहीं लेके जा सकते, तुम्हारे जैसी किसी औरत ने हमारे नागराजा को पटा के शादी कर ली थी और हम नहीं लेके जा सकते। खैर उसको जाना तो था अपने शौहर के पास, तो वो क्या करती है, उसमें ना नहाने की जो बाल्टी होती है उस पानी के अंदर वो डाल देती है, अंगूठी डाल देती है अपनी, ताकि नागराजा के नहाने तक जब पानी पहुँचे तो उसको पता चल जाए कि ये शहज़ादी वहाँ पहुँच चुकी है। तो वो यही होता है कि जब वो बाल्टी लेके जाती हैं नहाने की बाल्टी उसके पास लेके जाती है नागराजा के पास, तो अंगूठी देखता है, देखते समझ जाता है कि वो शहज़ादी आ चुकी है। तो अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब ये पता चलेगा आपको संडे को, कल यानी कि। तो इसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि नागराजा ने क्या किया, वो शहज़ादी से उसकी मुलाकात दोबारा हुई या नहीं हुई, और वो दोबारा मिले या नहीं मिले, और किस तरह से वो अपने शौहर को वापस लेके आई, उसकी शादी हुई या नहीं हुई दूसरी।
तो ये सब जानने के लिए और ये सब देखने के लिए हमारा नेक्स्ट पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। तो इसके साथ ही इजाज़त दें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके साथ ही इजाज़त दें। आज की वीडियो पसंद आई हो, कहानी का पार्ट 1 पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को बटन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।